Hello everyone, Namaskar and welcome again in this video channel. And in our last video, we discussed about the plus 2 second lesson, Low Suffering Stories of Stolen Childhood by Anis Jung. In that lesson, I discussed about Sahib-e Alam's family, how he migrated from Bangladesh into the periphery of Delhi and lived in Simapuri due to the natural disaster. But today I am going to discuss about the second part of this lesson related to the Mukesh family, the bangle makers. But before that, I just want to share today's thought. Francis Bacon said, study serve for delight, for ornament and for ability. It means study serve for delight. पढ़ाई जो है वो खुशी के लिए की जाती है. फॉर ऑर्नामेंट एक आभूषण के लिए की जाती है, अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्नामेंट के रूप में. स्टडी फॉर एबिलिटी मीन्स योग्यता के लिए. तो इसी योग्यता को बढ़ाने के लिए हम आगे चलते हैं आपके आज के सेकेंड पार्ट द बेंगल मेकर्स की तरफ, इन विच देयर इज अ मुकेश फैमिली. एंड मुकेश फैमिली, what the Mukesh family does, they do the work in the factory of bangle making in Firozabad, but he shows his disapproval that he doesn't want to go into the profession of his family in bangle making. And also he decided to be a motor mechanic. So we'll read through the summary. I will explain. And the bangle makers. The writer once met a boy named Mukesh. जो लेखिका है मुकेश नाम के लड़के से एक बार मिलती है. The boy lives in Firozabad. लड़का फिरोजाबाद में रहता है. Belongs to a family of bangle makers. चूड़ियां बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है. मुकेश सेज दैट, मुकेश कहता है दैट ही डजंट वांट टू गो इनटू द फैमिली प्रोफेशन. वो अपने परिवार के व्यवसाय में नहीं जाना चाहता. ही हैज डिसाइडेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. उसने एक मोटर मैकेनिक बनने का मन बना रखा है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग्स. फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये भारत में शीशा ढालने के उद्योग का केंद्र है. Families here have spent generations in making bangles. यहाँ के परिवारों ने चूड़ियां बनाने में पीढ़ियां व्यतीत कर दी हैं. About 20,000 children work in the glass furnaces of Firozabad. फिरोजाबाद की शीशा भट्टियों में लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं. They have no work in very unhealthy conditions. उन्हें बहुत अस्वस्थ हालतों में काम करना होता है. Their parents don't know that it is illegal to make children work in such places. उनके माता पिता ये नहीं जानते कि ऐसी जगहों पर बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है. मुकेश ऑफर्स टू टेक द राइटर टू हिज होम. मुकेश लेखिका को अपने घर ले जाने की जो है एक ऑफर देता है, पेशकश करता है. ही प्राउडली सेज दैट देयर हाउस इज बीइंग रीबिल्ट. वो गर्व से कहते हैं कि उनका घर दोबारा बनाया जा रहा है, रेनोवेशन हो रहा है. When the writer goes there, जब लेखिका वहां जाती है, he finds that it is a half built shack. वह देखती है कि आधी बनी एक झोपड़ी है. इनसाइड अंदर there are everywhere signs of poverty. अंदर की तरफ वहां हर जगह गरीबी के निशान है. A frail young woman, frail means पतली सी, thin, is cooking the evening meal. एक पतली सी औरत शाम का भोजन पका रही है. She is the wife of मुकेश एल्डर ब्रदर. वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है. मुकेश फादर इज ऑल्सो देयर. मुकेश के पिताजी भी वहां हैं. ही हैज बीन डूइंग हार्ड लेबर फॉर ईयर्स. बड़े सालों से वो बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं. फर्स्ट ही वॉज अ टेलर. पहले वो एक दर्जी था. एंड देन ए बैंगल मेकर. तब वो चूड़ियां बनाने वाला हो गया. यट ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट हिज हाउस. वो फिर भी अपने घर की मरम्मत नहीं करवा पाया.
He could not send his two sons to school. वो अपने 2 बच्चों को भी स्कूल नहीं भिजवा पाया. He could only teach them the art of making bangles. उन्हें केवल चूड़ियां बनाने का काम ही सिखा सका. मुकेश ग्रैंडमदर सेज दैट इट वाज ऑल इन देयर डेस्टिनी. मुकेश की दादी माँ कहती है तो उनके भाग्य में ही है. हर हस्बैंड हैज गॉन ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स. इन शीशे की चूड़ियों को पॉलिश करने से जो डस्ट उठती थी उससे उसके पति जो है वो अंधे हो गए. शी सेज, वो कहती है दैट दे वर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स. वो चूड़ियां बनाने वाले की जाति में पैदा हुए. एंड हैव बीन नथिंग, कुछ भी नहीं है बट बैंगल्स इन देयर लाइफ. उनकी जिंदगी में केवल चूड़ियां ही हैं. बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल सच फैमिलीज हैव टू वर्क विद देयर फादर एंड मदर्स. लड़के और लड़कियां सभी को अपने माता पिता के साथ इनके परिवारों में काम करना पड़ता है. दे हैव टू वर्क इन डार्क हटमेंट्स. और उन्हें जो ये काम है ऐसी अंधेरे वाली जो झोंपड़ियां हैं वहां करना पड़ता है. देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड. और उन्हें अंधेरे वाली झोंपड़ियों में काम करना पड़ता है. और उनकी आंखें जो हैं वो बाहर की रोशनी की अपेक्षा अंधेरे की ज़्यादा आदी हो चुकी हैं. दस दे लॉस देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम अडल्ट्स. इस तरह से वे युवा होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं. द राइटर सीज अ गर्ल नेम्ड सविता इन अनदर हटमेंट. लेखिका एक अन्य झोंपड़ी में सविता नाम की एक लड़की को देखती है. शी इज सिटिंग विद एन एल्डरली वुमन एंड सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास. वह एक बुजुर्ग औरत के साथ बैठी हुई और शीशे के टुकड़ों को टांका लगाकर जोड़ रही है. शी डजंट नो, वह नहीं जानती दैट द बैंगल्स, चूड़ियों के बारे में शी इज मेकिंग आर सिंबल्स ऑफ एन इंडियन वुमन सुहाग. वो ये भी नहीं जानती कि चूड़ियां जो बना रही है एक भारतीय औरत के सुहाग का निशानी है. द ओल्ड वुमन सिटिंग बिसाइड हर स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट. और उसके बगल में जो बूढ़ी औरत बैठी है उसकी कलाई पर अभी भी चूड़ियां हैं. बट देयर इज नो लाइट इन हर आइज, परंतु उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है. शी सेज that she has not enjoyed even one full meal or her life. और वो ये भी कहती कि उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया है. हर ओल्ड हस्बैंड सेज दैट, उसका बूढ़ा पति कहता है दैट ही नोज नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि वो चूड़ियों के अलावा किसी अन्य चीज के बारे में नहीं जानता. हाउएवर ही फील्स सम कंसोलेशन टू से दैट ही हैज मेड अ हाउस फॉर हिज फैमिली टू लिव इन. फिर भी वह उसे कहने से कुछ तसल्ली मिलती है कि उसने अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बनवा लिया है. The writer says that the cry of poverty rings in every home in फिरोजाबाद. लेखिका कहती है कि गरीबी की चीख फिरोजाबाद के प्रत्येक घर में सुनाई देती है. These poor people are exploited. इन गरीब लोगों का शोषण होता है. किनके द्वारा? साहूकार, पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाहों और पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञों के द्वारा. They have come to accept their poverty and exploitation as something natural. वे अपनी गरीबी और अपने शोषण को एक स्वाभाविक बात मानने लगे हैं. द राइटर फील्स हैप्पी. लेखिका को प्रसन्नता होती है दैट मुकेश हैज डिसाइडेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस विशियस सर्कल, कि मुकेश ने इस विशियस सर्कल में मींज चक्र से बाहर निकलने का निश्चय कर लिया है. He has decided to go to a garage. उसने गैरेज में जाने का निर्णय ले लिया है. Learn the job of a motor mechanic. और मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा. Thus he will one day be his own master. एक दिन वह अपना स्वामी बन पाएगा. So this is all about the second part of second lesson. Here it is, low suffering stories of stolen childhood. And in first lesson, in last video, I discussed about the family of Sahib-e-Alam. And in second video, I am telling you about the bangle makers family. उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा. थैंक यू.